हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द सम। इनका सम आपको करना है। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 5/4 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 11/4। अब यहाँ पे ये दो नंबर्स दे रखे हैं आपको, रैशनल नंबर्स। इनमें दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो 4 है, यानी कि सेम है। तो पहले तो मैं इसे रीराइट कर लेता हूँ। 5/4 और यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस जब टकराते हैं तो बीच में माइनस बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो दोनों का एक साइन बन गया और ये 11/4। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही होगा। तो एलसीएम तो हो गया है इसका 4। और जब नीचे सेम होते हैं तो हमें सिर्फ जस्ट एज इट इज उतार देना होता है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो 5 में से 11 माइनस करना है तो माइनस का 6 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा माइनस किया, 6 आया, और बड़े का साइन माइनस है तो -6 आ गया। नीचे 4 एज इट इज। अब 6 और 4 ये आपस में कट भी रहे हैं, 2 के टेबल में आते हैं दोनों, तो इन्हें मैं 2 से काट भी सकता हूं। तो जब इसे 2 से काटेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके आगे ये कटना बंद हो गए हैं। यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर हुआ। चलिए फर्स्ट के बाद सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर 5/3 प्लस 3/5। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा। 3 और 5 का हम लेंगे एलसीएम। 3 और 5, 3 से जाएगा 1 आ गया। ये 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 से पूरा डिवाइड होता नहीं है। 5, ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है। 5 से डिवाइड होके 1 आ गया। इधर इधर जो पीएफ आए हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15 आ गया। यानी इस क्वेश्चन में जो एलसीएम है वो 15 बन गया। अब एलसीएम की जगह हम लिखेंगे यहां पे 15। अब 3 से 15 बनाया है। जब 3 से 15 बनाया है तो 3 को मल्टीप्लाई 5 से किया होगा, 3 5 15 होगा। यहां 5 से किया है तो ऊपर भी 5 से ही करना है, तो ऊपर बनेगा 5 × 5। ये स्टेप आप जरूर लिखना। प्लस यहां पे 5 से 15 बनाया है तो 5 3 होता है 15। यहां 3 से किया है तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे 3 × 3 लिखा जाएगा। अब जस्ट जो दिख रहा है उसी को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। 5 5 25 हो गया, प्लस 3 3 9 हो गया, और नीचे है 15। 25 में 9 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 34। 34 नीचे 15 एज इट इज। 34 और 15 किसी भी टेबल से नहीं कटते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर है -9/10 प्लस 22/15। यहां भी दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 10 का और 15 का। 2 से शुरू करते हैं। 10 2 से डिवाइड होके 5 हो गया। 15 एज इट इज ही रहेगा। अब इन दोनों में 2 से तो कोई होता नहीं है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 नहीं होगा, 5 एज इट इज होगा। 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 5 आ गया। 3 5 15। ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। 5 से करेंगे तो 5 1 5 और 5 1 5। अब इधर जो आए हैं इनका पीएफ का प्रोडक्ट करते हैं। 2 3 6, 6 5 30। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30। अब मुझे पूरे के नीचे यहाँ 30 बनाना है, ये मैंने 30 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को देखिए, 10 है, 10 से 30 बनाया है तो 10 3 होता है 30। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 3 से ही करना पड़ेगा ऊपर वाले नंबर को। तो ऊपर ऊपर हो गया है -9 × 3। आगे प्लस लिखा हुआ है। आगे पे चलते हैं। 15 को 30 बनाया है तो 15 2 होता है 30। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर लिखा जाएगा 22 × 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 और माइनस का माइनस, -27, प्लस का प्लस। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। नीचे 30 एज इट इज। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, यानी 44 में से 27 माइनस करना पड़ेगा। तो 14 में से 7 गया तो 7 आया। यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, तो 17 आंसर आएगा। और क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो ये 17 प्लस का ही होगा। नीचे 30 एज इट इज। अब ये दोनों नंबर किसी से कट तो रहे नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर है -3/-11 प्लस 5/9। अब फर्स्ट नंबर में ये दोनों माइनस हैं,
तो ये माइनस ऊपर का और नीचे का आपस में कट जाएंगे, तो ये माइनस से माइनस कट गया। तो रीराइट कर लेता हूँ मैं पहले, 3/11 हो गया है ये, प्लस ये 5/9 हो गया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 का और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 से जाएगा 9, 11 तो जाएगा नहीं, एज इट इज़ लिखेंगे। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, 11 तो जाएगा नहीं, एज इट इज़ लिखेंगे। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब 11 बच गया है, 11 11 से ही डिवाइड होता है, 11 1 ज़ार 11 और ये ऑलरेडी 1 बन चुका था। 3 3 ज़ार 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया। तो एलसीएम हो गया है 99। अब हमें नीचे 99 बनाना है। पहले नंबर के डिनोमिनेटर में 11 लिखा हुआ है, 11 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें किसी नंबर से ताकि 99 आ जाए। तो 11 9 ज़ार होता है 99। अब यहाँ 9 से किया है तो ऊपर भी 9 से ही करना पड़ेगा। अब 3 9 ज़ार ऊपर लिखेंगे हम, 3 9 ज़ार प्लस, अगले पे चलते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में 9 है, 9 से 99 बनाना है तो 9 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 99 आएगा। यहाँ 11 से किया है तो ऊपर भी 11 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर लिखा जाएगा 5 × 11। बस इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते ही आंसर 3 9 ज़ार 27 हो गया है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होता है और नीचे 99। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 55 27, 12 का 2 और ये 1 5 6 7 8, 82 ऊपर आ गया है और नीचे 99। ये 82 और नीचे 99। अभी आगे किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं तो यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म हो गई है और यही इसका आंसर है। चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है -8/19, बीच में प्लस, इन ब्रैकेट -2/57। अब यहाँ पे पहले मैं इसे रीराइट कर लेता हूँ। ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, ये प्लस माइनस टकरा के एक ही साइन बन जाएगा, प्लस और माइनस मिलके टकरा के माइनस बन जाता है। तो -8/19 और प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया और ये 2/57। अब 19 और 57 दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 19 का और 57 का। 2 से तो कोई डिवाइड होगा नहीं, इसमें 3 से हो रहा है 57। 3 से कैसे हो रहा है मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 5 और 7 का जो सम होता है वो 12 होता है और किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 19 तो होगा नहीं, 19 एज इट इज़ लिखेंगे हम। 57 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ पे 7 और 9 ज़ार हो गया है 27। 57 को 3 से डिवाइड करके 19 आ गया है। 19 एक प्राइम नंबर है, 19 से ही डिवाइड होता है। तो 19 1 ज़ार 19 और 19 1 ज़ार 19। अब 3 और 19 का प्रोडक्ट करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ किया हुआ है हमने, 19 3 ज़ार 57 होता है, तो एलसीएम इसका 57 ही आएगा। एलसीएम बना लेते हैं नीचे 57। अब 19 से 57 बनाया है तो 19 3 ज़ार यहीं दिख रहा है ना हमको, 19 3 ज़ार 57, तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके 57 बना है, तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर बनेगा -8 × 3, आगे माइनस है बीच में। अगले नंबर पे चलते हैं तो नीचे 57 है और एलसीएम भी 57 ही है, तो इसको सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 57 1 ज़ार 57 होता है, यहाँ भी फिर 1 से ही करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 × 1। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 8 3 ज़ार 24 और माइनस, तो माइनस का 24, -2 1 ज़ार माइनस का 2, नीचे 57 एज इट इज। ऊपर दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे। ये 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 आएगा और माइनस का 26 आएगा, नीचे 57। अब ये दोनों भी किसी सेम टेबल से नहीं कट रहे, तो यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद पार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर है -2/3 + 0। अब किसी भी नंबर में आप 0 को प्लस कर दो, नंबर पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट -2/3 आ गया। किसी भी नंबर में आप 0 प्लस कर दो या 0 माइनस कर दो, वही नंबर आंसर में आता है। इसके बाद पार्ट करते हैं सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में है -2 1/3 + 4 3/5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है
तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसका तरीका ये होता है, बीच वाले को और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 3 6 और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, तो 2 3 6 और 7, तो ऊपर 7 बन जाएगा, नीचे जो होता है वो एज इट इज रहता है। क्योंकि नेगेटिव का नंबर है तो यहाँ नेगेटिव माइनस भी लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 5 4 20, 20 में 3 जोड़ा तो 23, ऊपर बन गया है 23, नीचे 5 एज इट इज रहेगा। अब ये हमारा साफ सुथरा क्वेश्चन बन गया। नीचे डिनोमिनेटर्स देखते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 5 का। 3 से जाके ये 1 आ गया, 5 तो डिवाइड होता नहीं है तो 5 एज इट इज, 5 से ही जाता है, ये 1 ऑलरेडी बन चुका था, 5 1s are 5, तो 3 5s are 15, एलसीएम आ गया है 15। तो इनका एलसीएम मुझे 15 बनाना है। अब पहले नंबर पे ध्यान दें, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 5s are होता है 15, तो यहाँ 5 से किया है तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर लिखा जाएगा -7 × 5 प्लस। अगले पे चलते हैं। 5 से 15 बनाना है तो 5 3s are होता है 15, यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से ही करना पड़ेगा, तो 23 और इंटू 3, ये स्टेप यहाँ पे लिखना होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला स्टेप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डायरेक्ट से मेरा मतलब ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 5s are 35 -35 डायरेक्ट लिख दें। ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखेंगे तो गलती होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब 7 5s are 35 और ये माइनस का 35 प्लस 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3s are 9 आ गया, 3 2s are 6 आ गया, ये हो गया है 69, नीचे है 15 एज इट इज। अब एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 69 में से 35 माइनस कर लेते हैं। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 34 आंसर आएगा। क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो ये 34 प्लस ही रहेगा, नीचे 15 है। ये इसका आंसर हुआ। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।